भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में ना रेस बहुत तेज हो चुकी है। तो आइए सेल्स के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनसे समझते हैं कि इस रेस में आखिर कौन आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह गया है। तो सवाल ये है कि 200 से ज्यादा कंपनियों वाले इस बाजार में असली विनर कौन है। चलिए इस रेस की असली तस्वीर को समझने के लिए सितंबर के पहले 15 दिनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो कुल मिला के 42,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये असल में एक छोटी सी गिरावट है और बस यहीं से कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। और देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है। मतलब ये रेस असल में सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों के बीच ही चल रही है, जिनके पास पूरे मार्केट का सोचिए 95% हिस्सा है। चलिए अब रेस में सबसे आगे चलते हैं। यहाँ एक ही नाम है जो पिछले 5 महीनों से लगातार टॉप पर बना हुआ है, टीवीएस मोटर कंपनी। इन्होंने 9,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं, यानी मार्केट का सीधा सीधा 22% हिस्सा इनके कब्जे में है। और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है इनके फ्लैगशिप स्कूटर iQube को। लेकिन वो कहते हैं ना, रुकना मना है। टीवीएस अब अपनी नई ऑर्बिटर लॉन्च करने वाली है, जिसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। उम्मीद है कि इससे इनके सेल्स के आंकड़े और भी ऊपर जाएंगे। लेकिन सुनिए, इस रेस का असली ड्रामा पहले नंबर पर नहीं है। असली कहानी तो एक पुराने दिग्गज की शानदार वापसी की है। बजाज ऑटो, ये नाम तो सबने सुना ही है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये कंपनी काफ़ी लड़खड़ा गई थी और लीडर बोर्ड पर बहुत नीचे खिसक गई थी। और अब देखिए ये शानदार वापसी। जरा सोचिए, पिछले महीने 5वें नंबर पर और अब सीधा दूसरा नंबर। अपने चेतक स्कूटर की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचकर बजाज ने जबरदस्त कमबैक किया है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। बजाज की पिछली गिरावट डिमांड की कमी से नहीं हुई थी। असल में ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं ना, इनकी दुनिया भर में कमी हो गई थी, जिससे इनका प्रोडक्शन रुक गया था। अच्छा, तो टॉप 2 की बात तो हो गई, लेकिन उनके पीछे पोडियम की बाकी जगहों के लिए जो लड़ाई चल रही है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार और करीबी है। एथर एनर्जी अपने प्रीमियम रिस्टा स्कूटर के दम पर तीसरे नंबर पर तो मजबूती से जमी हुई है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक के बीच मुकाबला देखिए, 100 यूनिट से भी कम का फासला है। बिल्कुल फोटो फिनिश वाला मामला है। अच्छा, तो ये टेबल हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, टीवीएस और बजाज तो साफ साफ सबसे आगे हैं, एथर भी तीसरे नंबर पर मजबूती से टिका है। लेकिन असली लड़ाई वो है चौथे और 5वें नंबर के लिए हीरो मोटोकॉर्प और ओला इलेक्ट्रिक के बीच। और इनके पीछे ग्रीव्स, प्योर एनर्जी और बीगॉस जैसे प्लेयर्स भी हैं, जो टॉप 5 में आने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। देखिए, अभी तक जो सेल्स थोड़ी धीमी थी, उसका एक बड़ा कारण था श्राद्ध का समय, जिसमें आमतौर पर लोग बड़ी खरीदारी नहीं करते। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। 3 बहुत बड़ी वजह हैं जो मार्केट को बूस्ट देने वाली हैं। एक तो श्राद्ध का समय खत्म हो रहा है, दूसरा भारत का सबसे बड़ा त्योहारों का सीजन नवरात्रा शुरू होने वाला है, और तीसरा एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म आने वाला है, जिससे उम्मीद है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकार भी यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि अब मार्केट में एक जबरदस्त ग्रोथ का दौर शुरू होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए नियम आ रहे हैं और पुराने खिलाड़ी भी वापसी कर रहे हैं। ऐसे में क्या टीवीएस अपनी नंबर 1 की कुर्सी साल के अंत तक बचा पाएगा? ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ये और भी तेज होने वाली है।